हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी आपके जून मंथ के बारे में। सो जून 2021, इस महीने आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, आपका करियर, आपका ओवरऑल मैसेजेस, क्या आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है, एंड एवरीथिंग, जो भी मैसेजेस आएगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है। सो आपके सामने यहाँ पे 3 पाइल्स है एंड याद रखना है आपको ये एक जनरल रीडिंग है। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पाइल नंबर 1 के लिए है, दिस इज़ अ पेंडेंट। सो आप ये डिज़ाइन के हिसाब से चूज़ कर सकते हो पाइल्स, आप नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। आप अपना इंट्यूशन यूज़ करो, जो भी आप चूज़ कर रहे हो जस्ट यूज़ योर इंट्यूशन। ज़्यादा आपको ज़ोर नहीं डालना है, डोंट फोर्स योर सेल्फ, टेक योर टाइम, हड़बड़ी नहीं करना है। दिस इज़ पाइल 3। ठीक है। सो ये है पाइल 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आप अपना पूरा टाइम लेके चूज़ कर सकते हैं, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं पाइल्स पे और आप पूछ सकते हैं स्पिरिट से आज आपको क्या जानना है, आपके मन में कौन सा सवाल है आज, या कौन सा चीज़ है जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हो इस रीडिंग के थ्रू। हो सकता है वो सारे मैसेजेस स्पिरिट क्लियर्स इन दिस रीडिंग। ठीक है। सो मैं स्टार्ट करूँगी मेरे फाइल नंबर 1 के साथ एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी ये क्रिस्टल, नॉट क्रिस्टल ये डिज़ाइन, ये पेंडेंट चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 1 है। सो लेट अस सी कि आज आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम स्पिरिट। ओके। सो आपके टैरो कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ द ओवरऑल मैसेजेस। वाओ, सो योर फर्स्ट कार्ड इज़ नंबर 30, स्ट्रेंथ। नाउ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट हमेशा ज़रूरी नहीं है होना। Every journey starts with a single step, number 12. Number 5, emotional loss. 2 of cups. Okay. Courtship. Interesting. So for your tarot, I have the Chariot, Page of Cups, 6 of Cups. ठीक है। सो ओवरऑल पाइल नंबर 1, पहले बात करते हैं आपके लव सिचुएशन के बारे में। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि बहुत लोगों ने, आपने किसी लव्ड वन को खोया है। लव्ड वन से मेरा मतलब है किसी रिलेशनशिप और मैरिज। दिस इज़ मोर अबाउट अ मैरिज। अगर मैरिज नहीं है तो ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था, या इस रिलेशनशिप में आप लोग इतना होपफुल थे कि आपको लगा था मे बी इस पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस बनने के काबिल है, या मे बी आप दोनों का एंगेजमेंट हो चुका था, आप दोनों का आप दोनों तय कर लिए थे कि ये रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना है आप दोनों को, या ये आपके स्पाउस थे। सो आई कैन फील हियर दैट यहाँ पे एक लॉस आप फील कर पा रहे हो ना। कुछ लोगों के लिए ये है एक ब्रेकअप, सेपरेशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक डिवोर्स है, बट फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील दैट देयर हैज़ बीन अ डेथ इन दिस सिचुएशन। मे बी आपने सीरियसली किसी लव्ड वन को खोया है, इन द सेंस कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। सो वो बहुत ही कम लोगों के लिए है आई फील, बट जस्ट अ मैसेज। सो आई फील आप इस वक्त एक ऐसे पोजीशन पे खड़े हो जहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, एंड आपके पास स्ट्रॉन्ग होने के अलावा कोई और चारा नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आई फील दैट आप एज अ पर्सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा हमेशा दूसरों को सहारा देते हो। जैसे भी इमोशनली आप दूसरों को सहारा देते होंगे, या फिनेंशियली, या आप बहुत ही एक बिग हार्टेड पर्सन हो। आप आपके पास बहुत सारे लोग हेल्प मांगते हैं, या आप लोगों को हेल्प करना पसंद करते हो, किसी भी तरह का हेल्प हो सकता है वो पाइल नंबर 1। बट आई थिंक दैट दिस इज़ अ एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग पर्सन हो, आप बहुत ही ज़्यादा देने में दूसरों को एनर्जेटिकली आप पुल करते हो, बिकॉज मे बी यू आर एन एम्पैथ।
या आप स्पिरिचुअल हो, या आप में एक ऐसा पीसफुल एनर्जी है जो आप कैरी करते हो, जो दूसरों को बहुत ही हीलिंग लगता है, यू नो। बट आई फील हियर दैट आप इस वक्त बहुत ही थक चुके हो, आप बहुत ही टायर्ड हो। कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन होता है दैट ये सिचुएशन से कैसे निकले, बिकॉज आई फील यू आर स्टक। आपको लगता है आप इस सिचुएशन में ना पीछे जा सकते हो ना आगे बढ़ पा रहे हो। सो इस सिचुएशन में बेसिकली आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो अपने लव लाइफ में, दैट हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू चेंज द सिचुएशन, हाउ लाइक कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, कौन सा रास्ता आपके लिए सही रास्ता है, यू नो। पाइल नंबर 1। सो आई जस्ट क्लैरिफाई एंड आई सी दैट आप जून में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस सिचुएशन। What can you expect in the month of June? Because I can see यहाँ पे 6 of Cups energy है, यहाँ पे Page of Cups है. So I think okay. So I think pile number 1 यहाँ पे first of all the message that is coming through is या तो आप किसी को सॉरी कहना चाहते हो या कोई आपसे सॉरी कहने की कोशिश कर रहा है इन द मंथ ऑफ जून। बिकॉज आई फील जो लोग यहाँ पे किसी पर्सन को खो चुके हो, लाइक अगर किसी का डेथ हुआ है यहाँ पे, जो आपके हस्बैंड थे या जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लवर जो भी थे, एंड आई फील दैट आप उस पर्सन को कुछ कहना चाहते थे बट आपको लगता है वो बातें अधूरी रह गई हैं इस लाइफ टाइम में, इसलिए आप रिपेंट करते हो। आपको कुछ चीज़ों का अफसोस है कि काश मैं कह देती या कह देता। एंड जिन लोगों का यहाँ पे सेपरेशन डिवोर्स हो चुका है, आई कैन फील दैट या तो ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहेंगे या तो आप सॉरी कहना चाहते हो। सो जैसे रेजोनेट करे वैसे लेना। एंड आई सी दैट आप अभी भी वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, बट कहीं ना कहीं आपको पता है दैट इस वक्त आपको वेट नहीं, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आगे बढ़ना है या इस जगह पे वेट करना है। बिकॉज आई थिंक आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आप बहुत टाइम से अपना पेशेंस रख रहे हो, एंड नाउ यू आर ऑलमोस्ट गिविंग अप। आप सोच रहे हो कि ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है ऐसे स्टैग्नेंट बैठे रहना, ऐसे चुपचाप वेट करते रहना, ऐसे विदाउट अ डिसीजन बस रहना, यू नो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आई फील दैट अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, आई सी दैट अगर आपका लव लाइफ में कोई पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हो ऑलरेडी, आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून। कुछ लोगों का यहाँ पे शादी ठीक कर रहे हो आप या आपके घर वाले, या तो आपका एंगेजमेंट हो रहा है, या फिर आपके जो करंट पार्टनर है जिनके साथ अगर एवरीथिंग इज़ फाइन, आई कैन सी दैट आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दिस इज़ लाइक यू गाइज टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। आप अपने लव जर्नी में नया स्टेप ले रहे हो, इसके बाद वाला कदम आप दोनों उठा रहे हो एक स्टेबल फ्यूचर के तरफ, ठीक है। एंड विद द 2 of Cups आई सी कमिंग टुगेदर, फॉलिंग इन लव, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक। सो कुछ लोगों का है यहाँ पे जो पास्ट में आप लोग हो रिलेशनशिप में, आप लोगों में सब कुछ सही है, बट आपको कभी कभी लगता था दैट आप बहुत ज़्यादा गिव करते हो इस पर्सन को, आप बहुत ज़्यादा लाइक आप पूरा बोझ उठाते हो इस रिलेशनशिप का, आप सब कुछ करते हो इस रिलेशनशिप में। बट स्पिरिट इज़ सेइंग दैट दिस इज़ द टाइम, आप फील करोगे दैट आपके पर्सन के साइड से भी आप कम्युनिकेशन या फिर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगेंगे। यू विल सी स्टेबिलिटी, ठीक है, यू विल सी स्टेबिलिटी, कि आपको ऐसा नहीं लगेगा अभी भी दैट आप ही सब कुछ कर रहे हो। यू विल सी दैट ये पर्सन भी थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं या एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू एक कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सॉरी कहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम स्पिरिट, ओके। वाओ, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 of Cups. सो वॉट एवर द सिचुएशन दैट यू आर डीलिंग विथ इज़, जो लोग यहाँ पे सोच रहे हो, जो लोग यहाँ पे अटक चुके हो, आई थिंक स्पिरिट इज़ सेइंग दैट सब कुछ वापस से शुरू होगा इन द डिवाइन टाइमिंग। इन डिवाइन टाइमिंग आप मूवमेंट देखोगे, बट इस वक्त यू विल नॉट, यू शुड नॉट वेट, ठीक है। आपको इस वक्त वेट नहीं करना है इस पर्सन का, आपको अपने लाइफ में मूव ऑन करना है, आपको अपने लाइफ में खुश रहना है, आपको ये नेक्स्ट स्टेप लेना है लाइफ में।
ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बाहर जाना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, या फिर स्पिरिट इज सेइंग जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखो, अपनी लाइफ को आगे लेके जाओ, आगे बढ़ो, अपने ड्रीम्स अपने गोल्स को फॉलो करो, बिकॉज़ जो भी होगा इस कनेक्शन में ये डिवाइन टाइमिंग में होगा। कुछ लोगों को लगता है ये परमानेंट एंडिंग है, परमानेंटली ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, बट स्पिरिट इज सेइंग दिस इज़ नॉट परमानेंट, दिस इज़ नॉट परमानेंट। ये इसलिए हुआ है बिकॉज जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड इन दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन में बैलेंस वापस लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ डूइंग। सो अगर आपको लगता है कि क्यों ये सिचुएशन ऐसा हो गया, क्यों ये सिचुएशन रुक गया है, या ये पर्सन आपको इतना पेन दिए है लाइफ में, दिस इज़ ऑल कार्मा, दिस इज़ ऑल कार्मा वर्किंग आउट। अगर ये पर्सन ने आपको पेन दिया है, पाइल नंबर 1, इस पर्सन को अपना कर्मा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्सन को अपना लेसन्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद ही आप दोनों इस इस कनेक्शन में फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस पेनफुल जर्नी से गुजर रहे हो। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू लेट गो। आप स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत स्ट्रांगली पेशेंटली वेट किए हो, बट स्पिरिट इज सेइंग ये वेट आपके लाइफ में स्टॉर्म्स ला सकता है। ये वेट आप ज़िंदगी भर वेट करते ही रहोगे, उससे क्या फ़ायदा, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में आपको अपना जर्नी को जीना ही पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू योर जर्नी, एंड ये इस पर्सन का कर्मा है। सो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आप इस पर्सन को आके कुछ एक्स्ट्रा हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज ये इस पर्सन की जर्नी है। सो आई वुड सजेस्ट दैट स्पिरिट इज सेइंग पाइल 1 कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, आप अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, आप अपने काम पे ध्यान दें, एंड व्हेन द टाइम इज़ राइट दिस पर्सन विल कम बैक। सो आई एम सीइंग रिकन्सिलिएशन, बट वो रिकन्सिलिएशन अब नहीं हो सकता, मतलब अभी नहीं होगा, इट विल बी इन डिवाइन टाइमिंग। या आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस महीने हो जाए, अगले महीने हो जाए, या इतने तारीख तक तो हो ही जाना चाहिए, स्पिरिट इज सेइंग आपके हिसाब से यूनिवर्स विल नॉट वर्क, because there is a lot of situation involved. For some of you this is a triangle, a love triangle, okay, and in this love triangle spirit is saying karma will sort itself out. किसी का कार्मा यहाँ पे इज़ एट प्ले, कोई कार्मिक, मे बी ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक सोलमेट है, एंड स्पिरिट इज सेइंग कार्मा विल कम बैक, कार्मा विल टीच दिस पर्सन लेसन्स। सो अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है जानबूझ के, अगर इस पर्सन ने आपको पास्ट में मैन्युपुलेट किया है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव द मैजिशियन, मैन्युपुलेट किया है, या फिर आपसे अनवांटेड एक्सपेक्टेशन रखते थे, मे बी अब्यूजिव थे फॉर सम ऑफ यू, कार्मा विल कम बैक टू दिस पर्सन, डू नॉट वरी। एंड जिन लोगों के लिए ये पर्सन अब्यूजिव नहीं है, जिन लोगों के ये पर्सन में भी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है किसी और कारण से, स्पिरिट इज सेइंग ये पर्सन वापस आएंगे इन डिवाइन टाइमिंग, आपका जो विश है वो फुलफिल हो जाएगा, बट आपको बस इस वक्त स्टक नहीं रहना है, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग इन योर जर्नी, पाइल नंबर 1, ठीक है। सो इन दिस मंथ आई एम सीइंग दैट जिन लोगों का लव लाइफ प्रॉपर है, आप और भी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करो, आप एक्सपेक्ट करो कि आपके पार्टनर भी इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। मे बी कुछ लोग, अगर आप शादी होने वाला था या शादी तय होने वाला था वो हो रहा है, एंगेजमेंट रोका, ये सब आई कैन सी फॉर यू। एंड जो लोग एक पेनफुल जर्नी से गुजर रहे हो अपने लव सिचुएशन में, यू हैव टू मूव ऑन और यू हैव टू लेट गो। व्हेन द टाइम इज़ राइट, जब डिवाइन टाइमिंग होगा ये पर्सन वापस आएंगे, कार्मा विल सेटल इटसेल्फ। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस आगे बढ़ना है अपने जर्नी में, अपने लाइफ में, ओके। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका करियर वाइज मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पे। So from spirit what I really see with your career is that there will be movement, there will absolutely be movement। यहाँ पे pile number 1, कुछ लोग you are traveling somewhere, मे बी आपको बाहर जॉब मिल रहा है या आप बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आर अप्लाइंग समवेयर, ठीक है, या तो जॉब के लिए या बाहर एडुकेशन के लिए, बाहर नहीं तो जस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, आप नए नए चीज़ों को ट्राई आउट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बिकॉज
आई कैन फील मूवमेंट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे लाइक रिप्लाई बैक्स आ रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपने अप्लाई किया है, आपने किसी से हेल्प मांगा है कि आप अपने सोर्सेज लगाएं एंड मेरा कहीं पे जॉब लगवा दे या समथिंग, आई कैन सी दैट आपको कोई फीडबैक मिल रहा है, या तो ऐसे लोगों से, या तो किसी कंपनी से, या तो किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस से, ठीक है। lot of people are applying. I'm seeing आपने like some of you are typing something, बहुत सारे papers I'm seeing. So I don't know what this is, but you are working very hard, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को एक बहुत ही अच्छी स्टेबल जगह पे लेके जाने के लिए। बहुत लोग यहाँ पे प्लान्स कर रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, एंड स्पिरिट इज सेइंग जब आप ये प्लान्स कर रहे हो, प्लीज़ लाइक थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लान्स करो। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप शॉर्ट टर्म सोचें, दिस इज़ द टाइम आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। आप 10 साल बाद क्या करना चाहते हो, आप अपने लाइफ को एट द एंड कैसा देखना चाहते हो, आपके लाइफ के ओवरऑल गोल्स क्या है, उस पर आप इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करें, एंड देन यू टेक डिसीशंस। बिकॉज ये एक टाइम है जहाँ पे आप बहुत सारे मूवमेंट देखोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो मूवमेंट, आप अपना एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। पाइल नंबर 1, येस, मूवमेंट। व्हाट एल्स? ओके, सम ऑफ यू, आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको। यस, बहुत सारे लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके करियर में। मे बी आपको सलाह दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, व्हाटएवर। स्पिरिट इज सेइंग दैट आप ज़रूर सलाह लें, आप ज़रूर सजेशंस लें, बट एट द एंड डिसीजन हमेशा आपका ही होना चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको स्टक फील करवा सकता है। मे बी आपको लगे कि हाँ डिसीजन सही है, हाँ ये डिसीजन आपको बहुत ही स्टेबिलिटी दिला सकता है फ्यूचर में, but at the end your decision is what that should matter, you know. Pile number 1, I see न्यू बिगिनिंग्स होने वाला है आपके इस करियर में। कुछ लोग वापस से कुछ ज्वाइन कर रहे हो, वापस से जो मे बी पास्ट में छूट गया था, ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई बिजनेस, या पास्ट में आपको लग रहा था आपको नहीं मिल पाएगा ये करियर ऑप्शन, या आपके उतने मार्क्स नहीं है, या आप ये नहीं कर सकते, बट आई कैन सी दैट राइट नाउ आप यू आर हीलिंग। आप एक रास्ता, एक अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हो उस सिचुएशन को ग्रैब करने का, उस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में बदलने का। बट आई डेफिनेटली सी पाइल 1, मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट एंड मूवमेंट। आप डेफिनेटली मूव कर रहे हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून, बट इन द मंथ ऑफ जून अगर ये नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द पैंडमिक सिचुएशन, आई कैन सी इन द फ्यूचर, I definitely see in the future, and your message is to follow your passion. आप जिस चीज़ में पैशनेट फील कर रहे हो, परस्यू दैट, इवन इफ़ अगर वो आपका मेन स्ट्रीम सिचुएशन नहीं है। मे बी आप डॉक्टर बनना चाहते हो बट आपका पैशन है म्यूज़िक। सो स्पिरिट इज सेइंग म्यूज़िक को भी लाइक म्यूज़िक को बंद नहीं करना है। मे बी आपके घर वाले राज़ी नहीं हैं, मे बी आपको लग रहा है कि ऑब्वियसली डॉक्टर वाला करियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर डॉक्टर बनना बहुत ही रेस्पेक्टफुल एक जॉब है, बट म्यूजिशियन भी रेस्पेक्टफुल है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मे बी आपका सिचुएशन ऐसा है दैट आप अपना करियर एंड आपका जो पैशन है वो अलग अलग चीज़ है। सो स्पिरिट इज सेइंग आपको अपना पैशन नहीं छोड़ना है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम आप अपने पैशन अगर फॉलो कर रहे हो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम। पाइल नंबर 1, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट दिख गए, लोग आपसे पूछने लगे, आपको ऑफ़र्स आने लगे, आप कहीं से भी लाइक बहुत ही जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड जगहों से ऑफ़र्स या अनएक्सपेक्टेड जगहों से कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइल 1, सो that is what I feel, that this is the time of new opportunities, so grab those opportunities, ठीक है। जो लोग पहले struggle कर रहे थे financially, I can see movement, I can see कोई आपको help कर रहा है या फिर आप खुद को help कर रहे हो, and there is movement, there is new beginnings। बहुत टाइम से आप stagnant थे, बहुत टाइम से आपको लग रहा था आपको proper opportunity offers, advertisements नहीं दिख रहे हैं, आप कहाँ जाके अप्लाई करोगे, आपके लिए proper available jobs ही नहीं है। I can see आपके लिए अभी प्रॉपर जॉब्स आप देख पाओगे, मे बी
I'm seeing a lot of newspaper advertisements और hoardings दिखाई दे रहा है मुझे, I don't know why. So कुछ लोग में भी newspapers देख रहे हो for jobs or something, I don't know, but I can see that movement हो रहा है. आप travel कर रहे हो, आपको proper opportunities मिल रहा है. अगर पहले एक भी जॉब अवेलेबल नहीं था, अभी आपको थोड़े बहुत जॉब्स अवेलेबल दिख रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हो. कुछ लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो एंड आपको फीडबैक मिल रहा है उस कंपनी से या जहाँ से भी. सो आई कैन सी दोज थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है. सो ये जो टाइम है, आपको सोशल रहना है, आपको अप टू डेट रहना है इन द मंथ ऑफ जून. ठीक है. तभी जाके आप ये अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे. आपको ओपन रहना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन देना है लोगों को. यू हैव टू बी वेरी ओपन, यू हैव टू बी वेरी कम्युनिकेटिव. ये टाइम नहीं है हर्मिट मोड में बैठे रहने का. ये टाइम है बाहर जाओ या सोशल मीडिया को चेक करो या जाके एडवर्टाइजमेंट्स को चेक करो, लोगों से बोलो आपको क्या चाहिए, कैसा आपका रिक्वायरमेंट है, एंड यू नो जस्ट ओपन अप टू द वर्ल्ड. ठीक है. ओपन अप टू द वर्ल्ड बिकॉज मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई रियली सी हियर. ठीक है. सो लेट मी सी आपके लिए ओवरऑल मैसेजेस क्या है इस सिचुएशन में. ओके. So what is the overall messages for my pile number 1 in the month of June? Find your sacred flow. Exactly. Find your sacred flow. Number 12. यहाँ पे भी number 12 है. I'm hearing sacrifices. Creator Earth. कुछ लोग यहाँ पे Earth sign हो सकते हो. और this might be the time for grounding. आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जी रहे हो. फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी. एग्जैक्टली. आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जी रहे हो. पाइल नंबर 1. आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में जी रहे हो. आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता पूरा, या आप जो सोच रहे हो बहुत ही स्टूपिड सा सोच है, वो बहुत ही आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो, या फिर आप टेंशन कर रहे हो, आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव है. एंड स्पिरिट इज सेइंग अपने थॉट्स पे ध्यान दो, अपने थॉट पैटर्न पे. आप क्या सोचते हो, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप खुद के बारे में बुरा सोचते हो, आप कभी अच्छा कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. अगर आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा आके आपको रेस्पेक्ट नहीं कर सकता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू थिंक. पाइल नंबर 1. नाउ विद द क्रिएटर अर्थ, या तो आप में से कोई लोग हो सकते हैं जो लोग अर्थ साइन है, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ वाटर साइन आपके टैरो से. ये दिस इज़ नॉट अ ज़ोडिएक रीडिंग, सो यहाँ पे साइंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आई एम टेलिंग यू पाइल 1. एंड बाकियों के लिए दिस इज़ टॉकिंग अबाउट ग्राउंडिंग योर एनर्जीज़. आपका एनर्जीज़ जो है आपको ग्राउंड करना है, आपको स्टेबलाइज करना है. आप इतना ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं रह सकते हमेशा. आपको रियलिटी में वापस आना है. यू हैव टू फेस रियलिटी, यू हैव टू सी रियलिटी. आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है. जो लोग थोड़ा सा इमोशनल हो या इस वक्त आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो, आपको वो बैलेंस वापस लाना है जैसे भी हो. पाइल 1. दिस इज़ फॉर योर ओन गुड एंड फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी. कुछ लोग कम्पीट करना चाह रहे हो, कुछ लोग दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हो कि उसने ऐसा किया, मे बी मुझ में कुछ कमी है जो मैं नहीं कर पाई. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ योर स्टोरी, इट इज़ योर जर्नी. उसका क्या हुआ था, उसका क्या जर्नी है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है. पाइल 1. यू हैव टू फॉलो योर ओन स्टोरी. जो लोग वेट कर रहे हो किसी पर्सन के आने का, जो लोग वेट कर रहे हो सही अपॉर्चुनिटी का, स्पिरिट इज सेइंग आप वेट करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है लाइफ में. यू हैव टू गो आउट देयर, यू हैव टू फाइट. ये ज़िंदगी किसी और के लिए जीने के लिए नहीं बनी है. पहले खुद के लिए जियो, उसके बाद सोचना, उसके बाद हेल्प करना, उसके बाद गिव करना. पहले खुद के कप को भरो. पाइल नंबर 1. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू माई पाइल 1 एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. हाई एंड वेलकम बैक. पाइल नंबर 2. सो जिन्होंने भी ये स्टार पेंडेंट चूज़ किया है, यू आर माई पाइल नंबर 2. सो लेट अस सी आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर द मंथ ऑफ जून. दीज आर योर टैरो कार्ड्स. या कंपैशन नंबर 10. नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है. सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9. वाओ. लेगेसी ऑफ लाइट नंबर 7.
Eight of Summer, that is the Eight of Cups energy. Number 1, main male. From your tarot we have the Eight of Wands, Seven of Wands, Knight of Wands. Wow. सारा वॉन्ड एनर्जी, सो लॉट ऑफ फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैज. यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है ज़ोडिएक्स, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू गाइज. ओके, सो व्हाट आई सी, पहले देखते हैं आपका लव सिचुएशन. ओके, पाइल 2. So what I right off the bat what I see is that something needs to end, pile number 2. कुछ है आपके लाइफ में that you have to let go. कुछ है जो आपको चेंज करना पड़ेगा, बट आप बहुत ही पैशन के साथ उस चीज़ को लेट गो नहीं करना चाहते, कर नहीं पा रहे हो. यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग हियर. एंड ये जो भी आप होल्ड ऑन कर रहे हो, या आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू थिंक दैट या तो आप कोडिपेंडेंट हो, आपको लगता है ये ही आपका एक ही मात्र सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है लाइफ का. ये चीज़ चला गया, ये पर्सन, ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप, ये मैरिज अगर चला गया आपके लाइफ से, आप कभी खुश नहीं हो पाओगे. बट स्पिरिट इज सेइंग दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप कोडिपेंडेंट रहे. दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप दूसरों को प्रेफरेंस दे. पहले मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन हमेशा के लिए चला जाएगा या नहीं जाएगा, या आई एम नॉट सेइंग दैट, बट पहले ये जो कोडिपेंडेंसी है, ये जो फीलिंग है दैट आपका सब कुछ इस पर्सन पे डिपेंड करता है, आपका हैप्पीनेस, आपका खुश रहना, आपका दुखी रहना, आपका मूड स्विंग्स, एवरीथिंग, पाइल नंबर 2. एंड आई फील दैट आप सफ़र कर रहे हो. इट इज़ नॉट दैट आप बहुत खुश हो, ये इस सिचुएशन को होल्ड ऑन करके आप खुश नहीं हो, आप सफ़र कर रहे हो, बट फिर भी आप होल्ड ऑन कर रहे हो बिकॉज दिस इज़ योर कंफर्ट जोन. आपको लगता है इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं, या फिर इस पर्सन के अलावा ऐसा पर्सन आपको कभी मिलेंगे नहीं वापस. सो वॉट एवर दैट सिचुएशन इज, स्पिरिट इज सेइंग राइट नाउ यू हैव टू लेट दिस गो. यस, कुछ एक चेंज करना है विद दैट नंबर 7, पाइल नंबर 2. समथिंग नीड्स टू चेंज. कुछ एक सिचुएशन है जो आपके लाइफ में एक बहुत ही बोझ बन रहा है, जो आपके सोल को बहुत ही हेवी कर रहा है, पाइल नंबर 2. एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट थिंग नीड्स टू चेंज. वो सिचुएशन चेंज होना ज़रूरी है. आई एम नॉट सेइंग मूव ऑन मतलब हर किसी के लिए इस पर्सन को भूल जाओ. कुछ लोगों के लिए येस, आपको इस पर्सन को छोड़ना ही पड़ेगा. एंड मूव ऑन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को एकदम भूल जाओ, छोड़ दो, नहीं. कुछ लोगों के लिए हाँ, आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना है. बाकियों के लिए आई फील दैट आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है. आपको इस सिचुएशन को पीछे छोड़ना है. आप इस सिचुएशन को एज अ बैगेज कैरी नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो. इट हैज़ बिकम अ बैगेज, पाइल नंबर 2, एंड आपको वो रियलाइज़ करना ही पड़ेगा. इस पर्सन को आपके लाइफ में रहने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, बट जब तक वो चेंजेस नहीं कर सकते, आप इस पर्सन को ऐसे अलाउ नहीं कर सकते आपके लाइफ में. येस, आप इस पर्सन को जस्ट लाइक दैट अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज उससे क्या होता है, आपके बाउंड्रीज अफेक्ट होती है. समथिंग नीड्स टू एंड, पाइल नंबर 2. एंड आई एम नॉट सेइंग ये एंड परमानेंट एंडिंग होगा, बट राइट नाउ करंट सिचुएशन पे ये सिचुएशन एंड होना बहुत ज़रूरी है आपके स्टेबिलिटी के लिए. कुछ लोगों के लिए जो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपके हस्बैंड वाइफ है, या तो वो किसी और से मैरिड है, या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है. कुछ लोग फिनेंशियली डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे. येस, एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट यू नीड टू गो स्लो, यू नीड टू गो स्लो, पाइल नंबर 1. बिकॉज क्या हो रहा है, आप आप जितना हड़बड़ी कर रहे हो, ये पर्सन उतना हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं. आप जितना जल्दी इस पर्सन को सब कुछ देने के लिए तैयार हो, अपना माइंड, अपना पीस, अपना प्यार, अपना एवरीथिंग, ये पर्सन उतना जल्दी तैयार नहीं है. ये पर्सन आपको उतना नहीं दे रहे जितना आप दे रहे हो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इस सिचुएशन में. आई फील को डिपेंडेंसी, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, पाइल नंबर 2. नाउ स्पिरिट इज़ सेइंग दैट ये पर्सन आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वो सही है. कुछ लोग इस पर्सन पे फिनेंशियली डिपेंडेंट हो, कुछ लोग ये आपके हस्बैंड है या आपके वाइफ है, या ये पर्सन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी का डेफिनेशन है. बट स्पिरिट इज सेइंग दैट देयर इज़ एन इम्बैलेंस, देयर इज़ एन इम्बैलेंस, पाइल 2. चाहे आप मानो या ना मानो, ये आपको भी पता है.
यू आर डूइंग समथिंग जो आपके बाउंड्रीज़ को अफेक्ट कर रहा है। ये पर्सन में भी बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, प्रॉमिसेस करके तोड़ देते हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या कुछ तो है, दिस पर्सन इज़ डूइंग रॉन्ग, या फिर इस सिचुएशन में कुछ गड़बड़ है इस वक्त। एंड स्पिरिट इज़ सेइंग दिस इज़ नॉट द टाइम टू होल्ड ऑन। आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग हो, एंड इस चीज़ का फ़ायदा में भी ये पर्सन उठा रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन ऐसा हो गया है कि मे बी आपके पर्सन का भी फॉल्ट नहीं है, सिचुएशन का फॉल्ट है, दैट ये सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल है, आपके लिए बर्डन बन चुका है, हेवी बर्डन जिसे आप कैरी कर रहे हो, एक बैगेज कैरी कर रहे हो, या आपके पास्ट पार्टनर भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली करंट हो। ओके, सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू स्लो डाउन। स्पिरिट ये नहीं कह रहा है कि ये एकदम एंड है इस रिलेशनशिप का। स्पिरिट इज सेइंग स्लो डाउन, इतना फास्ट मत चलो इस रिलेशनशिप के साथ, इतना एक्सपेक्टेशन इस वक्त मत रखो इस पर्सन इस रिलेशनशिप से। फर्स्ट सी कि ये सिचुएशन का रियलिटी क्या है, सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे चलता रहा देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्यूचर में जाके। स्पिरिट इज सेइंग उस चेंजेस को अभी लाओ इस कनेक्शन में, पहले एक्नॉलेज करो, पहले जानने की कोशिश करो कौन सा चेंजेस इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है नहीं पता है आपको, एंड मेक दोज चेंजेस। सम वन हियर इज़ वेरी नॉन कमिटल, कोई है यहाँ पे जो बहुत ही हड़बड़ी में है, जो बहुत ही नॉन कमिटल है, जो फ्री स्पिरिटेड है, जो कमिटमेंट में बिलीव नहीं कर रहा है या कर रही है, या जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है या कर रहा है। बट आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी में भी चाहते हो, आप हज़ारों माइल आगे बढ़ चुके हो, आप सोच रहे हो यही आपके पर्सन है, इन्हीं से आप शादी करना चाहते हो, यही स्टेबिलिटी है, इनको ऐसे चलना पड़ेगा, आपके बहुत एक्सपेक्टेशन है। आई एम नॉट सेइंग आप गलत हो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप बहुत जल्दी जा रहे हो। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है आपके पर्सन की एनर्जी है। सो जस्ट टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स, ओके, एंड समबडी नीड्स टू स्लो डाउन इन दिस कनेक्शन, एंड कुछ चेंजेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। इस वक्त अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, जस्ट नो दैट ये सेपरेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं ताकि आप लोग सफ़र करो, इसलिए नहीं ताकि आप लोग सैड रहो, इसलिए बिकॉज आप अपने आप को चेंज कर पाओ, अपने आप को ग्रो कर पाओ। ये लेसन्स के साथ यू ग्रो, आप दोनों के लिए ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। कोई है आप दोनों में से कोई एक जन है जो यहाँ पे बहुत ही इमेच्योर है, उस पर्सन में मेच्योरिटी आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ हाउ स्टेबिलिटी इज़ बिल्ट। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपका, इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब आप दोनों इम्बैलेंस्ड हो, जब ये पूरा कनेक्शन इम्बैलेंस्ड है। सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज सेइंग कि अगर आप बहुत ही दुखी हो, अगर आपको लगता है नहीं जाने दे सकते, नहीं कर सकते, स्पिरिट इज सेइंग जस्ट लेट इट गो एंड देखो क्या होता है। चेंज द सिचुएशन, ग्रो योर सेल्फ, यू नो, वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड ये आपके पर्सन के लिए भी जायज़ है, आपके पर्सन को भी वर्क करना है खुद पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने ग्रोथ पे, अपने जर्नी पे। एंड ओनली देन ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप रियलिटी के साथ सेम पेज पे नहीं हो, आप रियलिटी को रियलिटी की नज़र से नहीं देख रहे हो, बिकॉज आप इमोशनल हो, बिकॉज आप जुड़ चुके हो, बिकॉज आप कनेक्टेड हो इतना ज़्यादा इस पर्सन से, डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, इस सिचुएशन पे, इस रिलेशनशिप पे। दैट स्पिरिट वांट्स यू टू स्टेप बैक, okay, spirit wants you to step back, spirit wants you to step back and see the situation as it is, okay, yeah, somebody is too free, कोई यहाँ पे बहुत ही फ्रीडम ओरिएंटेड है, कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे इज़ नॉट रेडी टू कमिट येट। एंड सम ऑफ यू दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट जिन लोगों के लिए वो है आपको ऑलरेडी पता है, सो डोंट फ्रीक आउट। ओके, सो आपके करियर में क्या है, लेट अस सी। व्हाट आई सी राइट ऑफ द बैट इन योर करियर सिचुएशन पाइल 2 इज दैट सम ऑफ़ यू आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हो, आपको बात करना आता है बहुत अच्छे से। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर योर करियर राइट नाउ। सो आई एम सीइंग
कोई somebody is helping you out, yes somebody is helping you out, या फिर आई ऑल्सो सी देर आर पीपल जो आपके सामने अच्छे बनते हैं बट एक्चुअली उनका इंटेंशन सही नहीं है मे बी, बट आई सी अगर ऐसा है आपको ऑलरेडी पता है वो लोग कौन है. वाओ. सो पाइल नंबर 2, आपके फाइनेंसेस और आपके करियर में आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ, आई सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, आई सी अ लॉट ऑफ बैलेंस. या आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे किसी सिचुएशन पे, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी आई डोंट नो व्हाट, बट आप बहुत मेहनत कर रहे थे. आई सी दैट बीइंग अ सक्सेस. ठीक है. आप अगर एंड आई थिंक ये ऑलरेडी आपको पता है, लाइक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट ही थे, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे. या न्यू बिगिनिंग्स. आई थिंक आपने अगर कुछ प्लान के मुताबिक कर रहे थे, आई थिंक आपका वो सिचुएशन आपके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है. लाइक अगर आपने प्लान किया था कि इतने दिन तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगी, इतने दिन तक मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. सो आई सी दैट बहुत लोग यहाँ पे एक प्लान फुली काम कर रहे हो. आपका एक प्लान है, आपका एक शेड्यूल है, आपका एक लाइक आई डोंट नो, अपने कैलेंडर में कुछ लोग यहाँ पे मार्क करते हो डेट्स को. एंड जो लोग ऐसा कर रहे हो, जो लोग कुछ प्लान करके कर रहे हो, आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर देम. ओके. एंड जो लोग प्लान नहीं भी कर रहे हो, आई ऑल्सो सी ग्रोथ इन दिस सिचुएशन. आई सी कुछ इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ आ रहा है जो मे बी प्रमोशन का न्यूज़, मे बी आपको जॉब मिल गया ऐसा न्यूज़. सो एक गुड न्यूज़ आ रहा है जो इज़ लाइक अ विश फुलफिलमेंट. आपका कोई विश फुलफिल होने वाला है, जो बहुत ही छोटा विश हो सकता है, बहुत बड़ा विश हो सकता है, बट ये जो भी विश फुलफिलमेंट है ये आपको अपने करंट सिचुएशन से भी बहुत स्टेबल बनाएगा. आपको प्राउड फील होगा या आपको लगेगा कि हाँ मेरे मेहनत ने मुझे रिवॉर्ड मिला है मेरे मेहनत से. सो जो लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहे थे बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही टाइम लेके या बहुत मेहनत करके, आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर देम. जो लोग यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे थे, स्पिरिट इज सेइंग ये मंथ है टू गेट आउट ऑफ बेड एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर यू टू बी मोर प्रोडक्टिव. इस मंथ आप बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाले हो. पाइल नंबर 2. आई कैन सी पहले अगर आप लेज़ी फील करते थे, पहले अगर आपको लगता था कि मुझ में मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं कर रहा है, आई कैन सी इन दिस मंथ आप बहुत ही मोटिवेटेड हो. या तो आप इंस्पिरेशन ले रहे हो किसी से, या इन जनरल आप प्लान कर रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में एंड आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मुझे करना है, आगे बढ़ना है. एंड आई सी आप जितना प्रोडक्टिव रह रहे हो, आप जितना मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल मिल भी रहा है. इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो. नहीं, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगा एंड ये रिवॉर्ड विल कीप यू मोटिवेटेड. ओके. सो अगर आप मे बी आई एम सीइंग फ्रीलांसिंग, कुछ लोग मे बी फ्रीलांसिंग कर रहे हो यहाँ पे ऑनलाइन. सो आई सी जो लोग कुछ इंडिपेंडेंट वर्क करते हो, फ्रीलांसिंग, फोटोग्राफी, आई डोंट नो, आप कुछ लाइक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल, आई सी उन लोगों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिलेंगे. नए क्लाइंट्स हो, पुराने क्लाइंट्स हो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ orders, a lot of business, नए clients, so new people coming in. नए लोग आपको पहचान रहे हैं. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, नए लोग आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, नए कस्टमर्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो. सो न्यू पीपल विल कम इन. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आई एम सीइंग न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर रहा है, या गुड न्यूज़ आने वाला है कहीं से जो आपको काफ़ी मोटिवेट कर रहा है, जो आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है. या फिर आई एम ऑल्सो सीइंग सम ऑफ यू आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ मनी, या ज्वेलरी. आई एम सीइंग ज्वेलरी मिल रहा है, मनी मिल रहा है, प्रॉपर्टी, एसेट, बेसिकली एसेट. या सो आपका ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिचुएशन है मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे फॉर दिस मंथ, यू नो. एंड यू गाइज आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम आप वेस्ट कर रहे थे पास्ट में, या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लाइन आपके लिए सही है. एंड येस, यू आर मूविंग, you are starting new business, starting new offers. यहाँ पे भी 8 of Wands है. So there is a lot of movement जो आप expect कर रहे हो, कर सकते हो this month. एंड आप बहुत ही प्रोडक्टिव फील करोगे. आप और बैठ के टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देख रहे हो मुझे इस मंथ में. एंड जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो लोग ऑलरेडी बिजी थे अपनी लाइफ में या प्लान कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, आई सी दैट यू आर गेटिंग इन टू दिस एम्प्रेस एनर्जी.
आप इस 9 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस में एंटर कर रहे हो, विच इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी, ट्रस्ट मी। पाइल नंबर 2, आप अगर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, आई सी दैट हैपनिंग। आपको फिनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट अब नहीं रहना है। I'm seeing some of you are saving for a house. आप घर खरीदने के लिए मनी सेव कर रहे हो। Your past supports your future. Gratitude again. Choose who you are becoming. Yes. So with this, your past supports your future. I feel pile number 2 that यहाँ पे आपने past में जो भी लेसन्स गो थ्रू किए हैं, आपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस गो थ्रू किया है, आपके लव लाइफ में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके काम के सिलसिले में हो, आई थिंक वो एक्सपीरियंसेस चाहे अच्छा हो बुरा हो, स्पिरिट इज सेइंग दैट उससे आपने कुछ सीखा है एंड उससे आपके करंट सिचुएशन में, आपके फ्यूचर सिचुएशन में कुछ इम्पैक्ट हुआ है। वो जो भी एक्सपीरियंसेस था उसने आज आपके आपको बनाया है। सो ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स को या अपने गॉड को, एंजल को, जिनमें भी आप मानते हो, से थैंक यू। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। इसलिए नहीं कि क्या नहीं हुआ लाइफ में, बट क्या गलत हो सकता था बट गलत नहीं हुआ। आपने क्या सीखा, आप कितने स्ट्रॉन्ग बने, आप कितने सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू गए हो लाइफ में। एज अ विनर यू हैव कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड स्पिरिट वांट्स यू टू नो दैट यू आर अ विनर। अगर आप खुद को डाउट करते हो, अगर आप खुद को सबोटाज करते हो, अगर आप खुद पे सवाल उठाते हो, स्पिरिट इज सेइंग ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ विनर। आप जो भी किए हो आज तक, आप जो भी एक्सपीरियंसेस किए हो, आपने जैसे भी आप जो भी किए, चाहे आप सॉरी फील करते हो, आप रिग्रेट करते हो, आप हंसते हो, आप रोते हो, ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ विनर। एंड ये एटीट्यूड लेके आपको चलना है आगे। ओके, इट्स नॉट लाइक डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट वॉट यू डिड, चूज हु यू आर बिकमिंग, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वाइटल टाइम आपके लाइफ में। दिस इज़ अ वेरी वाइटल टाइम, सिर्फ नॉट ओनली द मंथ ऑफ जून बट ओवरऑल ये जो टाइम है, आई थिंक रिसेंटली यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, मे बी आप अभी भी बहुत कुछ के थ्रू जा रहे हो। सो दिस इज़ अ टाइम यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। यू विल शो द वर्ल्ड हु यू आर। ऐसा नहीं है कि कोई आपको आके कोई कुछ बोल रहा है एंड उस हिसाब से आपका डेफिनेशन बन रहा है इस दुनिया में, कि उसने मुझे अच्छा बोल दिया तो मेरा डेफिनेशन आज से अच्छा है कि हाँ मैं अच्छी हूँ। ऐसा नहीं है। आप खुद को क्या बोलते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ऐसा नहीं कि कोई आपको देख के क्या कमेंट करता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पाइल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग जो आपको लेके चलना है, बिकॉज आई थिंक लेटली आप बहुत ज़्यादा डाउट में जी रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, आप बहुत सारे आप कोस रहे हो इस दुनिया को कि इसके लिए मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, उसके लिए वैसा हुआ, या आप खुद को दोष दे रहे हो, वॉट एवर। बट स्पिरिट इज सेइंग डू नॉट डू दैट। उससे आप अपने एनर्जी को ख़राब कर रहे हो, उससे आप अपने मैनिफेस्टेशंस को ख़राब कर रहे हो। डू नॉट डू दैट, बिकॉज वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, वो हर एक चीज़, हर एक पल आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, पूरा आपको बिल्ड करने के लिए। सो एवरीथिंग विल वर्क आउट इन डिवाइन टाइमिंग, बट आपको ये याद रखना है दैट यू आर टेकिंग द राइट स्टेप्स। आप खुद के बाउंड्रीज़ को जगह पे रख रहे हो, आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को जगह पे रख रहे हो, एंड यू आर टेकिंग द राइट स्टेप्स इन लाइफ। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 2, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। एंड अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी ये पेंडेंट चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 3 है। सो लेट अस सी आपके लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ जून। ये है आपके टैरो कार्ड्स एंड लेट अस सी। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ होप, नंबर 16। नाउ नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है हमेशा होना। आई हैव द क्वीन ऑफ विंटर,
material harvest number 9. What do you feel number 9? Okay, so 2 बार 9 है आपके यहाँ पे. And number 30, judication. Okay, pile number 3. आपके टारो कार्ड्स है Ace of Wands, the Fool energy, oops, and I have the 9 of Pentacles. Wow. So यहाँ पे Aries dominant है, इवन दो यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आप पूछते हो अबाउट द ज़ोडिएक, सो आई एम जस्ट सेइंग. एनीवेज, सो पहले देखते हैं नंबर 3, पाइल नंबर 3, आपका लव सिचुएशन. इन योर लव सिचुएशन आई फील पाइल 3 यहाँ पे आप इस महीने जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है अबंडेंस, वो है स्टेबिलिटी, वो है इंडिपेंडेंस. सो आई कैन फील दैट कुछ लोग यहाँ पे किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हो. कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे सिचुएशन से बाहर आए हो जो आपके लिए सच में टॉक्सिक था. कुछ लोगों के लिए आई फील ये जो भी कनेक्शन था ये मे बी टॉक्सिक नहीं था, बट ये कनेक्शन काइंड ऑफ आप थक चुके थे इस कनेक्शन में. काइंड ऑफ ये एक अनहैप्पी मैरिज, अनहैप्पी रिलेशनशिप या समथिंग जो आपके हैप्पीनेस को कट ऑफ कर रहा था आपके लाइफ से. ठीक है, एंड काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है. नाउ आई विल कम टू एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हो, आई रियली फील यहाँ पे दैट देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ फाइनली आप उस स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस को ढूंढ पाओगे अपने लाइफ में. आप फाइनली एक रास्ता ढूंढ पा रहे हो, एक डायरेक्शन मिल रहा है आपको लाइफ में. अगर आप पास्ट में खुद को बहुत ज़्यादा कोसते थे, अगर आप पास्ट में खुद पे सवाल उठाते थे, या अगर आपको लगता था ये रिलेशनशिप क्यों वर्कआउट नहीं किया, या आप बहुत ट्राई किए थे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के लिए, एडजस्टमेंट्स करने के लिए, इस पर्सन को समझाने के लिए कि आपका क्या वैल्यू है, आप कौन हो, या ये रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, बट ये मे बी ये पर्सन समझे नहीं, या जो भी हुआ. बट आई फील दैट आप फाइनली अपने लिए एक डायरेक्शन देख रहे हो, आप फाइनली ब्रेक फ्री कर रहे हो, आप फाइनली फ्रीडम पा रहे हो इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से. एंड कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट ये रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं था, ये जस्ट एक आप लोग अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो, या देयर इज़ अ प्रॉब्लम. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व्ड है, या आप दोनों में कोई डिफरेंस है इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. मे बी आप लोगों का कास्ट कल्चर डिफरेंट है, या आप लाइक कहीं और रहते हो, या आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली. बट स्पिरिट इज सेइंग जिन लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है दैट कोई और वजह से आप लोग साथ में नहीं हो, स्पिरिट इज सेइंग दैट डोंट लूज होप, बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बैरियर्स है आप दोनों के बीच में, वो धीरे धीरे करके आपके रास्ते से हट जाएंगे. सो अगर सपोज़ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आई फील दैट फैमिली एक बैरियर है, फैमिली रोक रहा है इस सिचुएशन को आगे बढ़ने से. आई कैन सी दैट धीरे धीरे या तो फैमिली के लोग समझ जाएंगे, या तो ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम और नहीं रहेगा. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे करियर एक प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस एक प्रॉब्लम है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस एक प्रॉब्लम है. सो वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़, आई कैन सी हियर दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व होता जा रहा है धीरे धीरे. कुछ लोगों का आपका डिवोर्स केस चल रहा है, आई सी दैट मे बी आप फाइनली डिवोर्स मिल रहा है आपको. सो आई फील दैट आप बहुत फ्री हो रहे हो किसी पास्ट बर्डन से, किसी पास्ट ऐसे जगह से जहाँ पे बहुत टेंशन था. मे बी किसी पास्ट रिलेशनशिप से, आप रिलेशनशिप में थे, आप सिंगल हो रहे हो, या आप सिंगल हो चुके हो. एंड जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से आप ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था कि लोग इन्वॉल्व थे, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व थी, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था, या प्रॉब्लम्स, बर्डन्स आ रहे थे, बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे. मैं देख पा रही हूँ कि वो ऑब्स्टेकल्स हट रहे हैं आपके रास्ते से, एंड आपका कनेक्शन स्टेबल बनता जा रहा है. सो जस्ट टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स. पाइल 3. ओके, बट आई फील यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काफ़ी सिंगल है, एंड काफ़ी आप रेडी हो टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. आप जानना चाहते हो कि आपके फ्यूचर में क्या रखा है, बट
आई फील दैट जो लोग यहाँ पे सिंगल हो, इन द मंथ ऑफ जून आप जो एक्सपीरियंस करोगे, आप बहुत तरह तरह के लोगों से मिलोगे, या तो सोशल मीडिया पे, या आपको सुनने को मिलेगा, या आपके किसी फ्रेंड कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दे आपके साथ, एंड यू विल रियलाइज दैट आप जितना नए लोगों से मिलोगे, आप जितना ओपन या सोशल बनोगे अपने लाइफ में, आई फील आप ये और भी अच्छे से समझ पाओगे कि आखिर आप क्या चाहते हो, आखिर आपका सही लाइक सही पार्टनर कौन है। यू नो, कभी कभी हम लोगों को खुद भी पता नहीं चलता है कि हम लोग आखिर क्या चाहते हैं। कुछ लोगों का होता है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर चाहिए, ये पॉइंट्स होने चाहिए, ये ऐसा इंसान होना चाहिए। सारे सब लोगों का कुछ ना कुछ एक ड्रीम होता है, एक एक्सपेक्टेशन होता है, जैसा पार्टनर हम लोग ढूंढते हैं। बट आई थिंक आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं सिंगल्स जो अभी भी श्योर नहीं है कि आपको एग्जैक्टली कैसा पार्टनर चाहिए। सो आप जितने लोगों से मिलोगे, आप जितने सोशल बनोगे लाइफ में, आप जितने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे या दूसरों का एक्सपीरियंसेस सुनोगे, आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से ओपन हो पाओगे, आपको उतना ही जल्दी समझ में आएगा दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली जो आपको चाहिए लाइफ में, आप कैसा पार्टनर डिज़ायर कर रहे हो, बिकॉज आप कैसे इंसान हो, आपको कैसा पार्टनर मिलने से आप कंप्लीट फील कर पाओगे। यू नो, सो यू गाइज आर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। बट आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा सोशल रहोगे इन दिस मंथ ऑफ जून, एंड सोशल रहोगे जो आपको हेल्प करेगा एज इन आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, नए लोग, नए एनर्जीज आपके लाइफ में। सो कुछ लोग मे बी आपके क्रश हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपको बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं, या बस सोशल मीडिया फ्रेंड्स हो सकते हैं। दिस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो लेट मी सी ओवरऑल व्हाट इज इट। Chariot. So for some of you, आपका जो current situation है, कुछ लोग उस situation को छोड़ के आ रहे हो बाहर, ठीक है। आप एक relationship, marriage को end कर रहे हो, या जो बहुत ही ज़्यादा problematic था, जो आपके लिए ये 10 of Wands वाला energy लाता था आपके life में, and I think आपने ये decision काफ़ी सोच समझ के लिया है। For some of you this can also mean a divorce, बिकॉज यहाँ पे जुडिकेशन है, सो मे बी आप डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो, आपने डिवोर्स फाइल किया है या व्हाटएवर। सो बहुत सारे लोग खुद को सिंगल कर रहे हो जानबूझ के, एंड ऐसा नहीं है कि आप सिंगल हो रहे हो एंड उससे आपको ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, नहीं। आई थिंक जो लोग रिलेशनशिप से सिंगल हो रहे हो इस मंथ, आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हो, या फिर आप खुद ही प्लान कर रहे थे कि मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, ये बहुत ही टॉक्सिक हो चुका है, या इस मैरिज में। सो आप जानबूझ के निकल रहे हो, आप जानबूझ के अपना बोझ हल्का कर रहे हो अपनी लाइफ से, बिकॉज आप लाइफ में आगे बढ़ने की डिसीजंस ले रहे हो, आप खुद के स्टेबिलिटी को चूज़ कर रहे हो, एंड आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कौन आपके लिए सही पार्टनर है एंड कौन सही पार्टनर नहीं है, आपका परफेक्ट मैच कौन है। ओके, कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आई फील दैट या तो आपको कोई चूज़ कर रहा है, कोई पार्टनर, या आप किसी पार्टनर को चूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, कौन आपके लिए बेटर ऑप्शन है, यू नो। एंड फॉर सम ऑफ यू जो अब रहना चाहते हो रिलेशनशिप में, बहुत ऑब्स्टेकल्स है आप दोनों के बीच में, आई फील ये ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे चले जाएंगे, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन स्टेबिलिटी, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। होपफुल रहो बट डोंट फील स्टक। होपफुल रहना अच्छा है, बट एक जगह स्टक हो जाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अपना टाइम लेना है, ज़रूर टाइम लो इन दिस हर्मिट मोड, एनालाइज करो सिचुएशन को, सॉल्व करने की कोशिश करो, बट बैठ के डिप्रेस्ड मत रहो, या रो मत, या इतना ओवर थिंक मत करो, ठीक है। बिकॉज मूवमेंट होगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। समथिंग विल स्टार्ट, समथिंग विल मूव इन दिस सिचुएशन इन द राइट टाइम। कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जो चेंजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर मेजॉरिटी पाइल 3 आई कैन सी दैट आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आप किसी पास्ट रिलेशनशिप, बर्डन, बैगेज, ये सारी चीज़ों को छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। या
आपको एक नया रास्ता, एक नया डायरेक्शन मिल रहा है। आप उन सारे लोगों को कट ऑफ कर रहे हो जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके वर्थ को नहीं समझता है, जो आपके लिए बोझ बन रहे थे पास्ट में, एंड यू आर डूइंग योर थिंग, यू नो। कुछ लोगों के लिए अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है कि आपको कट ऑफ कर दिया है लाइफ से, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, जस्ट बी होपफुल, ठीक है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, या होपफुल एज इन नए लोग आएंगे, नए समथिंग न्यू विल कम, समथिंग न्यू विल स्टार्ट। ओके, so now let us see pile number 3. Yeah, for some of you this is just not the right time. Spirit is saying सही लोग सही टाइम पे ज़रूर आपको मिलेंगे, सही डायरेक्शन में आप ज़रूर मूव करोगे, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आप इस लाइक 9 ऑफ सोर्ड्स वाले एनर्जी से पहले निकलो। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट अस सी आपके करियर में हम लोग क्या जान सकते हैं। पाइल नंबर 3. So in your career, first of all, right off the bat, what I see here is the material harvest. What I see that something जिसका आप बहुत no, I don't think जिसका बहुत like ये जो जून मंथ है, I think this is the month जहाँ पे आप बहुत easily मैनिफेस्ट कर पाओगे पैसा या abundance अपने लाइफ में, ठीक है। स्पिरिट इज सेइंग दिस इज़ द मंथ जब मे बी आपको उतना मेहनत भी ना करना पड़े एंड आपको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हो जाए, आपका इनकम लेवल काफ़ी अच्छा होगा। आप में भी कम टाइम काम करो बट आपको सेम सैलरी या सेम रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सेम प्रॉफिट हो रहा है, या बहुत आसानी से सेल हो रहा है आपके बिजनेस में। सो दिस इज़ द मंथ जून में पाइल नंबर 3 जहाँ पे आपको उतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना पहले करते थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो, लेटे रहो एंड बी लेज़ी। नो, आपको जितना मेहनत नेसेसरी है उतना ऑफ कोर्स सबको करना पड़ेगा, बट आपको वो हार्ड ऑन प्रेशर नहीं है आपके सर पे। आपको वो लाइक भयंकर काइंड ऑफ मेहनत नहीं करना हो रहा है फॉर सिंपल चीज़ें। छोटे मोटे सेल्स के लिए बहुत भयंकर माथापेची नहीं करना पड़ रहा है, या फिर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए 100 घंटे नहीं पढ़ना पड़ रहा है महीने में। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। मेहनत बेशक करना है बट थोड़ा सा ईजी रहेगा इन द मंथ ऑफ जून। आप बहुत जल्दी से बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द मंथ जब आपका माइंड बहुत क्लियर है, जब आप बहुत ही क्लियर हेडेड हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए। एटलीस्ट राइट नाउ आई थिंक बहुत सारे लोग आप काइंड ऑफ शेड्यूल्स बना रहे हो, आप काइंड ऑफ रूटीन्स बना रहे हो कि मुझे इस मंथ के अंदर ये मेरा टारगेट है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, ये काम मुझे करने हैं एंड दिस इज़ माई गोल फॉर द मंथ। एंड टारगेट से मेरा मतलब नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म टारगेट सेट कर रहे हो, आप 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 2 दिन का टारगेट सेट कर रहे हो एंड आई कैन सी आप वो अचीव कर रहे हो। आई ऑल्सो सी न्यू जॉब्स या न्यू पीपल जो आपको सही एडवाइस दे रहे हैं लाइफ में। आई डोंट नो आप किससे एडवाइस ले रहे हो या वॉट यू आर डूइंग, बट आई सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लाइफ। लाइक आप पहले कुछ लीव किए हो, मे बी आपने, बहुत सारे लोग किसी पुराने जॉब को छोड़ के आपने नया जॉब ज्वाइन किया है या आप करने के बारे में सोच रहे हो, या आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, या इस जून महीने में आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हो कि आपके लिए सही जॉब कौन सा है। लाइक आप जॉब तो करना चाहते हो बट आपको प्रॉपर जॉब्स हासिल नहीं हो रहा है, बट आई कैन सी विद दिस दैट इट इज़ कमिंग, इट इज़ ऑन इट्स वे। जो लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो एंड आप वेट कर रहे हो आपको कोई अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, बेटर जॉब ऑफर मिले, आई कैन सी दैट इज़ ऑन इट्स वे। इस वक्त आप बहुत ही परेशान दिख रहे हो मुझे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ही परेशान हो अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में। स्पिरिट इज सेइंग वो क्लैरिटी यू विल गेट, आपको वापस से होप नज़र आएगा, क्लैरिटी नज़र आएगा कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो, आप क्या करने में
कंफर्टेबल हो या आपको कैसा टाइप का जॉब चाहिए। जो लोग कंफ्यूज्ड हो अभी भी अपने करियर के बारे में, जॉब के बारे में, या फ्यूचर डिसीजंस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आई सी दैट क्लैरिटी इज़ कमिंग। ठीक है, आपका मनपसंद कोई जॉब ऑफ़र आपको मिल रहा है या जॉब ही मिल रहा है, या कुछ लोग हैं जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं लाइफ में, या आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके पास, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो किसी ने आपसे हेल्प मांग लिया हो, किसी ने आपको आके बोल दिया हो कि मेरी कंपनी में एक ओपनिंग है, तुम आके ज्वाइन कर लो। सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है, या जो आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। सो यू आर डूइंग समथिंग न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हो, रूटीन चेंज कर रहे हो, आप प्रॉपर प्लानफुली पूरा चीज़ कर रहे हो, अपना पूरा मंथ, अपना वीक निकाल रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस, यू नो। एंड जो लोग अभी भी आपको लग रहा है कि आप खो चुके हो इस सिचुएशन में, आपको कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कैसे रिकवर करोगे अपना फाइनेंशियल सिचुएशन, अपना जॉब, अपना लाइफ, स्पिरिट इज सेइंग बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी सो नेगेटिव और हार्ड ऑन योर सेल्फ कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा या समथिंग, बिकॉज थिंग्स विल वर्क आउट। आपका जो भी विश है इट विल बी फुलफिल्ड। थोड़ा सा टाइम चाहिए, हैव सम पेशेंस, गिव योर सेल्फ सम टाइम and things will work out. Pile number 3. But I also feel यहाँ पे आपको कोई हेल्प करने वाला है। ये हो सकता है आपका कोई फ्रेंड, कोई आपका बॉस, एम्प्लॉई, कलीग, फैमिली मेम्बर, एनीबडी। फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बट हाँ चेंजेस आ रहे हैं एंड दिस इज़ द मंथ आप प्रोडक्टिव रहे, दिस इज़ द मंथ आप जितना हो सके मेहनत करें, बिकॉज जून में आई फील पाइल 3 आप बहुत ही कम मेहनत के साथ बहुत लाइक बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आप बहुत ही, एज आई सेड, कम मेहनत से बेसिकली अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। ओके, सो ट्राई टू वर्क हार्ड, ट्राई टू सेट गोल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर गोल सेट ही नहीं किया तो अचीव कैसे करेंगे, है ना। सो टारगेट्स को सेट करो, राइट डाउन, रूटीन बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग करो, एंड आई थिंक आप इजीली अचीव कर जाओगे। स्पिरिट इज ऑल्सो सेइंग आप जितना लेवल का आप टेंशन ले रहे हो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट काम डाउन। पाइल 3। ओके, सो आपके लिए जो मैसेजेस है दैट इज़ राइज, ओवरथिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक, फियरलेस एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी। राइज, योर राइज इज़ कमिंग। राइज इन द सेंस कि बहुत सारे लोग, आपको लगता है इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मे बी आपकी रिलेशनशिप्स के लिए आपको ऐसा लग रहा है, मे बी आपके फाइनेंसेस के लिए लग रहा है, मे बी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में जो ख़त्म हो गया है, जो चला गया है, जो जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, या आप ऐसे एक कुएं में गिर चुके हो एंड इस कुएं से कैसे बाहर आना है आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो स्पिरिट इज सेइंग दैट इस वक्त आपको ऐसा लग सकता है, इस वक्त आपको नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं, इट्स नेचुरल, बट यू विल राइज, यू हैव टू बिलीव दैट यू विल राइज। आप इस कुएं से ज़रूर निकलेंगे। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर वर्ल्ड। ये आपकी कहानी का लास्ट चैप्टर नहीं है। पाइल नंबर 3, देयर इज़ अ लॉट मोर टू लाइफ। बहुत लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डर रहे हो। दिस इज़ द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। आप उस 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में जी रहे हो जहाँ पे आप कंटिन्यूसली टेंशन ले रहे हो, कंटिन्यूसली सवाल कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, लाइक यू आर इन अ मेस्ड अप सिचुएशन। आपके माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ रहे हैं, नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, टेंशन वाले, एंजाइटी वाले, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे। सो स्पिरिट इज सेइंग काम डाउन। ओवर थिंकिंग जितना करोगे खुद को उतना ही नेगेटिव जगह पे लेके जाओगे, खुद को उतना ही लाइक डार्कनेस में लेके जाओगे आप जितना ओवर थिंक करोगे। बिकॉज रियलिटी में रहो, कीप दैट बैलेंस। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो ज़िंदगी भर, लाइक जो भी सोचो पॉजिटिव, बिकॉज ऑब्वियसली एज ह्यूमन बींग्स वो शायद पॉसिबल ना हो। अगर आप सोच पा रहे हो इट्स अमेजिंग, बट अगर स्पिरिट इज सेइंग जस्ट मेंटेन अ बैलेंस। जो रियलिटी है उसको सोचो, ठीक है, कि ऐसा है, इससे मैं मैक्सिमम ये कर सकती हूँ,
एंड मैक्सिमम वर्स्ट के सिनारियो ये हो सकता है. सो आई विल बैलेंस माई सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा ही होगा मेरे साथ, अब ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा. नो, डू नॉट डू दैट. बिकॉज आई फील आप बहुत कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो जो अभी तक हुआ ही नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम दिए हो जिसका रिज़ल्ट आया ही नहीं है, पर आप सोच ही दिए हो कि हाँ मैं तो फेल ही हो जाऊँगा, फिर फेल होने के बाद मुझे तो मेरा जो ड्रीम जॉब है वो भी नहीं लगेगी, अगर ड्रीम जॉब नहीं लगेगी तो मेरा ये सपना था खरीदने का वो भी नहीं होगा, लाइफ में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरा तो लाइफ ही बेकार हो गया. फिर क्यों इतना आगे का सोच रहे हो, क्यों इतना नेगेटिविटी को एंटिसिपेट कर रहे हो, क्यों पहले से ही सोच रहे हो नेगेटिव होगा. ऑप्टिमिस्टिक रहो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जो भी होगा देख लेंगे तब. बिकॉज हमेशा नेगेटिव होगा ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है. ये इम्पॉसिबल है कि एक पर्सन के साथ सिर्फ नेगेटिव ही हो रहा है. दिस कैन नॉट हैपन. यूनिवर्स ऐसे वर्क नहीं करता है. एंड अगर कुछ नेगेटिव हुआ भी है, यू विल कम आउट ऑफ इट. यू विल. ओके, आपका ज़िंदगी नेगेटिव नहीं है, वो बस एक नेगेटिव चैप्टर था जो एंड हुआ है आपकी लाइफ में. सो यू हैव टू बी फियरलेस. आपको फेस करना ही पड़ेगा रियलिटी को. आपको उठ के खड़ा होना ही है, नो मैटर वॉट. एंड आई थिंक जुलाई नहीं, जून इज़ द मंथ जहाँ पे आप ये रियलाइज़ कर रहे हो. आप रियलाइज़ कर रहे हो अपने पावर को, अपने स्ट्रेंथ को, एंड आप एक अपने एटीट्यूड को बदल रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव में. ओके, अमेजिंग. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 3. एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा. अगर करे देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.